इन जलसों से बदल क्यों नहीं रही हमारी कौम? लाखों रुपया खर्च किया जाता है जलसों के पीछे, लेकिन हमारी कौम के अंदर, मस्जिद के अंदर एक नमाजी के इजाफे को अगर तलाश किया जाए या जांच किया जाए, तो इन जलसों के बाद एक नमाजी मस्जिद के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। वजह यह है कि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई सोच नहीं है, खाना पीना मौज मस्ती यही हमारी जिंदगी बन चुकी है। खुदा के लिए अपने हालात पर रहम करो, मरना है सबको। ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी के अंदर इंसान सिवाय पेट के किसी और चीज की फिक्र न करे, और न कब्र के बारे में सोचे, न आखिरत के बारे में सोचे, न अल्लाह को जवाब देने के बारे में सोचे, ऐसी कौम को दुनिया के अंदर अल्लाह इज्जत कहां से दे सकता है? आइए, ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं जिस मौजू की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूं, उस तरफ अर्ज ये कर रहा था। एक होता है दुआ की गुजारिश करना, और एक होता है खिदमत ऐसी करो कि दुआ खुद ब खुद मिल जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, सय्यिदुल मुफस्सिरीन, जब से लक़ब मिला तब से लेकर आज तक कोई दूसरा सय्यिदुल मुफस्सिरीन बन न सका। या अल्लाह, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को इतनी कुरान फहमी की सलाहियत कैसे मिली? वजह बस एक ही थी, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत उन्होंने इस तरीके से की कि सरकार ने उनको दुआ अता फरमा दी। उस दुआ की बरकत से वो सैयदुल मुफस्सिरीन बन गए। तो एक होता है गुजारिश करना, और एक होता है खिदमत ऐसी करो, काम ऐसा करो कि जिससे खुद ब खुद तुम्हें दुआ मिल जाए। तो एक होता है अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगना, और एक होता है काम ऐसे करो कि अल्लाह तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाए। अब आइए समझते हैं, जो आयत मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह ने उस चीज को मेंशन किया है। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह अपनी किताब के बारे में बता रहा है। ये किताब, कौन सी किताब? कुरान शरीफ। अंज़लना हो, उसको हमने नाजिल किया। ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। ये चार दानिश्वरों ने मिलकर के नहीं तरतीब दी, बल्कि इस किताब को नाजिल करने वाला अल्लाह है। तो जिसने इस किताब को नाजिल किया, वो खुद ही इस किताब का तारुफ करा रहा है कि मेरे बंदो, जानते हो ये किताब कैसी है? तो फरमाए मुबारक, ये बरकत वाली किताब है। ऐसी ऐसी बरकत वाली किताब है, जहां ये किताब होगी वहां बरकतों का नुज़ूल होगा। और इतना तो मुसलमान जानता है कि ये बरकत वाली किताब है, इसलिए घर बनाता है तो पहले कुरान ले जाकर के रखता है कि ये बरकत वाली किताब। दुकान खरीदता है, वहां जाकर पहले कुरान रखता है कि ये बरकत वाली किताब पहले पहुंच जाए, ताकि इसकी वजह से बरकत हो। बच्ची की शादी होती है जहेज में, पहले कुरान देता है ताकि इस कुरान की बरकत से मेरी बच्ची की जिंदगी खुशहाली के साथ गुजर सके। लेकिन आप अगर ये समझते हो कि ये किताब सिर्फ जमीन के ऊपर घर दुकान मकान ही के लिए बरकत है, तो कुदरत ने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये यहाँ के लिए बरकत है। मुतलक फरमाया ये बरकत वाली किताब है, जहां जहां ये किताब होगी
वहां वहां इसकी बरकत आपको मिलेगी। अगर सीने में ये किताब है तो सीने में बरकत, और कब्र के अंदर ये किताब साथ लेकर सीने के अंदर गए तो अल्लाह कब्र के अंदर भी बरकत अता फरमा दे। ये ऐसी बरकत वाली। आज हम मदरसे गौसिया फसीहिया मदीनतुल उलूम की दस्तारबंदी के जलसे में हाजिर हैं। बच्चों ने सीने में किताब में, ये किताब बहुत अजमत वाली किताब है। इतनी अजमत वाली किताब है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की जितनी भी किताबें पढ़ो तबीयत उकता सकती है, लेकिन खुदा की कसम कुरान को जितनी मर्तबा पढ़ो तबीयत बहलती चली जाती है। ये ऐसी बरकत वाली किताब, समझकर पढ़ी जाने वाली किताब भी 3 बार पढ़ करके आदमी उकता जाता है। लेकिन एक कुरान तेरी अजमतों पर कुर्बान, बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं तो दिल बहल जाया करता है। ये बरकत वाली किताब, कहां गई हमारी बरकत वाली किताब से इस्तेफादा करने वाली कौम? एक जमाना था कि मुसलमानों के घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी। जिन घरों से रात की तारीकी में कुरान की तिलावत की आवाज आए, दुनिया समझ जाती थी कि ये मुसलमान का घर है। और आज जिन घरों से रात की तारीकी में सीरियलों की आवाज आए, लड़ाई झगड़े की आवाज आए, गाली गलोच की आवाज आए, गजलों की आवाज आए, समझ लेना ये घर मुसलमान का घर। कहां जा रहे हो आप? किस रास्ते की तरफ जा रहे हो? अल्लाह से रहमो करम की भीख मांग रहे हो, लेकिन काम सारे ऐसे आज मुसलमान के हो रहे हैं कि बस ये तो अल्लाह का फिर भी करम है कि गलत कामों के बावजूद वो आसमान से पत्थर नहीं बरसा रहा। वरना आज हमारी कौम की हालत, हमारी कौम की नौजवान नस्लों की हालत इतनी बुरी है कि इल्ला माशाअल्लाह शायद ही कोई नौजवान बच्चा ऐसा हो जो रात की तारीकी में वो न देख रहा हो जिसके देखने से रोका गया है। हर एक के हाथ के अंदर मोबाइल है, यूट्यूब पर। अल्लाह खैर फरमाए उस मुसलमान पर, न जाने हमारा जवान क्या देख रहा है। जरा मुझे बताओ, जो आंखें अल्लाह ने कुरान देखने के लिए अता की, आज तुमने उन आंखों को इतना परागंदा कर दिया कि तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं है और इतना ख्याल भी नहीं है कि कब्र में इन आंखों से मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह ज़ैबा की ज़ियारत करनी। आप जानते हो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक सहाबी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, मौला मेरी आंखों की रोशनी छीन ले, मुझे नाबीना कर दे। शायद आप ये लफ्ज का माना न समझ सकें, इसलिए कि आपके उर्दू का मैयार समझने का कितना है मैं जानता हूं, तो आपके मिजाज के एतबार से वो लफ्ज में कह दूं कि वो साहब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मुझे अंधा कर दे, मेरी आंखों की रोशनी को छीन ले। दुनिया का हर इंसान अल्लाह से आंखों की रोशनी की भीख मांगता है, लेकिन हुजूर के विसाल के बाद वो सहाबी अल्लाह से नाबीना होने की भीख मांगते हैं, आंखों की रोशनी की छीन जाने की भीख मांगते हैं। दुआ कबूल हुई, आंखों की रोशनी चली गई। साहबा ने पूछा क्या बात है? लोग अल्लाह से आंखों का नूर मांगते हैं और तुम अल्लाह की बारगाह में आंखों की रोशनी के छीन जाने की दुआ किए, क्या वजह है? मुसलमानों जरा होश के नाखून लो और सबक सीखो।
वो सहाबी रसूल जवाब में कहते हैं, मैंने जिन आंखों से हुजूर को देखा, हुजूर के विसाल के बाद अब किसी को देखने की तमन्ना नहीं। चाहता हूं कि आंखों में हुजूर ही का जलवा समाया रहे, इसलिए मैंने अल्लाह की बारगाह के अंदर आंखों की रोशनी की, इजाले की मैंने दुआ की। आप जरा सोचो, अशार पढ़ लेना और बड़े बड़े दावे कर लेना, ये अलग चीज है। दिल की कैफियत जरा देखो, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, खुदा के लिए जरा दिल को देखो, वाकई तड़प रहा है। वरना उस हुजूर की बारगाह के अंदर ऐसी बात जो तुम्हारी कैफियत नहीं, वो तुम अर्ज कर रहे हो। इसीलिए इमाम इश्क मोहब्बत ने जितने भी अशार कहे हैं, खुदा की कसम सारे अशार में उनकी वारदात कल्बी जो थी उसी को उन्होंने बयान किया है। आंखें बड़ी कीमती चीज है। शर्म नहीं आती मुसलमान को रात की तारीकी में लोगों का गंदा और गंदापन देखना? डर नहीं लगता? छुप कर देखते हो, बचकर देखते हो, अंधेरे में देखते हो, लेकिन ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, माबूदे बरहक देख रहा है। बल्कि गंदी पिक्चरें और गंदी चीजों को देखना तो अलग चीज है, अगर कोई शख्स किसी गैर महरम को कसदन देखे तो फरमाया गया कयामत के दिन उसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएंगी। क्या कर रहे हो तुम? कांटे के बीज बोकर गुलाब की उम्मीद रखते हो। मुसलमानों संभलो, मुसलमानों संवरो, दुनिया तुम्हें जहां ले जाना चाहती है वहां मत जाओ, कुरान तुम्हें जहां ले जाना चाहता है वहां जाओ। ये बरकत वाली किताब है और ये ऐसी किताब है कि इस किताब को पढ़ना भी इबादत, चूमना भी इबादत और देखना भी इबादत है। अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना भी हुजूर फरमाते हैं कि इबादत है। तो ये बरकत वाली किताब, और इस बरकत वाली किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। तो पहली चीज आप समझ गए कि जब जब आपको बरकत की जरूरत महसूस हो, चाहे दिल में बरकत, चाहे कारोबार में बरकत, चाहे घर में बरकत, और अगर चाहते हो कि कब्र में बरकत, मैदान महशर में बरकत, तो इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो कि ये किताब जहां जहां होगी अल्लाह अज़्ज़ व जल इस किताब के सदके में बरकत अता फरमाए। माह रमजान में बरकत की एक वजह यह भी होती है कि जो साल भर कुरान नहीं पढ़ते वो भी रमजान में कुरान शुरू कर देते हैं। जो कभी नमाज के अंदर छोटी सूरत पढ़ने सुनने के लिए तैयार नहीं होते, वो भी तरावी में खड़े होकर पूरा कुरान सुनते हैं। अल्लाह उसकी बरकतों से माला माल फरमा देता है। और कैसी बरकत की गरीब साल भर दस्तरखान पर जो चीज नहीं खाता, माह रमजान में पूरा महीना उसके दस्तरखान पे वो नेमतें नजर आती हैं। ये बरकत वाली किताब है। लेकिन यहीं तक मत अटको, अब कुरान इस किताब की दूसरी शान बयान कर रहा है, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो। ये किताब सिर्फ सवाब सब कमाने के लिए नहीं, ये किताब सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि ये किताब अल्लाह ने इसलिए नाजिल की कि ये किताब जो करने का हुक्म देती है वो करो, इस किताब की पैरवी करो, इस किताब के डायरेक्शन को फॉलो करो, इस किताब की गाइडलाइन को फॉलो करो। और ये हो ही नहीं सकता
कि ये किताब जो रास्ता दिखाए वो रास्ता कभी गलत हो, इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती या अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। तो जो किताब सीधा रास्ता दिखाती है उस किताब की पैरवी करो, उस किताब को फॉलो करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की पूरी जिंदगी उठाकर देखो, ताबईन और औलियाए कामिलीन की पूरी जिंदगी उठाकर देखो, खुदा की कसम किताब पर इतना अमल था जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक वाक़या अर्ज करूं, इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातो व तस्लीम मदीने की गली से सवारी पर सवार होकर तशरीफ ले जा रहे थे, और गरीब कुछ फकरा रास्ते के किनारे पर बैठ करके खा रहे थे। जैसे ही नवासे रसूल को उन्होंने देखा, उठकर खाना छोड़कर खड़े हो गए, अर्ज करने लगे आका आइए आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से उतरते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं और उन फकीरों के साथ बैठकर थोड़ा सा खाकर फिर इनसे फरमाते हैं कि तुमको भी मैं दावत देता हूं, तुम भी मेरे घर आना ताकि मैं तुम लोगों की जियाफत कर सकूं, तुम्हारी खिदमत कर सकूं। ये कहकर इमाम हुसैन सवारी पर बैठे तो आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। साथियों ने कहा हुजूर क्या बात है, गुलामों ने कहा हुजूर क्या बात है, आपकी आंखें नम हैं। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के शुक्राने के आंसू हैं। उन्होंने अर्ज किया हुजूर शुक्राना किस बात का? कहा फकीरों ने बुलाया था, मैं बैठ गया उनके साथ और अल्लाह ने मुझे तकब्बुर से बचा लिया। मैं इस बात पर मेरे करीम का शुक्र अदा कर रहा हूं, इसलिए कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब जब ये किताब का कोई हुक्म सुनो सरेंडर हो जाओ, इसको फॉलो करो, इस पर अमल करो, इसकी पैरवी करो। नतीजा बाद में बताऊंगा आपको। तो ये किताब बरकत वाली किताब है, अल्लाह ने इस किताब में बरकत भी रखी है और इस किताब को काबिल इत्तेबा बनाया। इस किताब की पैरवी करो। फिर तीसरी चीज कुरान ने बयान फरमाई वत्तकू, और अल्लाह से डरो। अब मैं अगर आपसे पूछूं अल्लाह से डरते हो तो किसकी हिम्मत के कोई कहे कि मैं नहीं डरता? सब कहेंगे कि हम अल्लाह से डरते हैं। अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो मुझे ये बताइए, क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा नमाज कज़ा करता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा झूठ बोलता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा पिक्चर देखता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा गाली गलौज करता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा दर दर की ठोकरें और जिल्लत की वादियों में भटकता है? नहीं, बल्कि मेरे रब ने तो फरमा दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो आज मुसलमान बेइज्जत क्यों हो रहा है, जबकि इज्जत तो अल्लाह से डरने वालों के लिए अल्लाह ने फरमा दिया। और अल्लाह के फरमान की शान क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। डरो अल्लाह से। किस तरह डरो? जैसा रमजान में डरते थे। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है और तुम्हें प्यास भी लगी है, कोई देखने वाला नहीं, तब भी तुम छुप करके भी पानी नहीं पीते। क्यों? इसलिए कि तुम कहते हो मेरा मौला मुझे देख रहा है।
तो ये जो डर अल्लाह का माह रमजान में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक था, इस डर को पूरी जिंदगी में बसा लो कि कुछ भी करो तो सोचो मेरा मौला देख रहा है। जब ये डर पैदा हो जाए, जब कुरान की पैरवी शुरू हो जाए और इस बरकत वाली किताब से इस्तेफादा शुरू हो जाए, तो फिर अल्लाह से रहम करम की भीख न भी मांगो, तब भी मेरा मौला फरमाता है लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी मेरे बंदो, मेरी बरकत वाली किताब से फायदा उठाओ, मेरी बरकत वाली किताब की पैरवी करो और मुझसे डरो। तुम घबराना नहीं, जहां भी रहोगे मैं तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल कर दूंगा। एक चीज तो ये हुई कि अगर अल्लाह की रहमत हम पर निछावर हो, ये हम चाहते हैं, तो ये इस पर अमल करना। एक और मकाम पर रहमत के हवाले से फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत की बारिश तुम पर हो, मांगो या न मांगो, लेकिन दो काम करो, अल्लाह तुम पर रहम करम की बारिश नाजिल फरमाएगा। वो क्या चीज है? इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह अकबर, जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो, सुनो, गौर से सुनो। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो, कुछ मत बोलो, एकदम चुप। कुरान पढ़ा जा रहा है, कोई बातचीत नहीं, सारी तवज्जो कुरान सुनने पर लगा दो, बातचीत बंद कर दो। तुम्हें अल्लाह से रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौला फरमाते अगर दो काम तुमने कर लिए, रहमत में नाजिल कर दूंगा, तुम पर रहम करम की बारिश। अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं, क्योंकि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा हर हफ्ते अपनी वालिदा से मिलने अपने मैके जाया करती थी, और उनका वक्त था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भेजते थे, जिस टाइम पर वो जाती थी और उसी के मुताबिक वो टाइम पर वापस आ जाती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो गई, बहुत देर हो गई वो नहीं आई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई कि अभी तक हुमैरा क्यों नहीं आई। सरकार प्यार से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को हुमैरा फरमाते थे, अभी तक क्यों नहीं आई। सरकार तशवीश में थे। काफी देर के बाद उम्मुल मुमिनीन आई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है हुमैरा, आज आने में ताखीर हो गई। अर्ज करती हैं सरकार, मैं घर से तो टाइम पर निकली थी, घर से तो टाइम पर निकली थी, लेकिन जब मस्जिद नबवी शरीफ के करीब से आ रही थी, तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कोई इतनी अच्छी आवाज से कुरान पढ़ रहा था कि सरकार मेरे कदम वहीं जम गए और मैं कुरान सुनने में लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। जब ख्याल आया तो मैंने देखा कि वक्त काफी हो चुका है, तो सरकार में हाजिर हो गई। मैं कुरान के अंदर डूब चुकी थी, सुनने में लग चुकी थी। सरकार ने पूछा हुमैरा ये बताओ कौन कुरान पढ़ रहा था। कहा हुजूर ये तो नहीं मालूम, लेकिन कोई कुरान जरूर पढ़ रहा था और उसका पढ़ना इतना अच्छा था कि मैं अपनी जगह पर हिल न सकी और वहां पर मैं जम गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगवाया तो पता चला सालिम जो गुलाम थे वो कुरान पढ़ रहे थे। उनका पढ़ना ऐसा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कुरान सीखना हो तो चार लोगों से सीखो। उनमें से हजरत सालिम का नाम भी सरकार ने फरमाया, इसलिए कि बहुत अच्छा कुरान वो पढ़ा करते थे। मैं अपनी बच्चियों से और बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम क्या सुनने में मगन रहती हो? कभी तुम्हारी तबीयत भी ऐसी बनी कि कुरान सुनने में इतनी मगन हो गई तुम कि तुम्हें किसी चीज का ख्याल नहीं रहा? अरे तुम्हारा हाल तो ये है
कि सीरियल चल रहा हो तो बच्चा रोता हो, तो सीरियल में इतनी डूबी रहती हो कि बच्चे के रोने का भी ख्याल नहीं, नमाज के जाने का भी ख्याल नहीं, किसी चीज का ख्याल नहीं। जब सिचुएशन इतनी खराब बन जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमत कहां से नाजिल होगी? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का फिर भी करम है कि उसने हमें अपने अजाब से बचाए रखा है, वरना हमारे करतूत तो इतने खराब हैं कि अल्लाह रहम करम फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आसमान से पत्थर बरसाए, ऐसे मुसलमानों के हालात बन चुके हैं। अर्ज करने का मंशा ये है, मुसलमानों अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, और ये रस्मी जलसे करना बंद करो, मकसद के जलसे करना शुरू करो, जिसके अंदर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकें। हमारे उलमा मशाइख जब तशरीफ लाते हैं, वो दीन की जो बातें करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस नीयत से आओ कि यहाँ आकर के जो कुछ हमें बताया जाएगा, हम इस पर अमल की कोशिश करेंगे और अपनी जिंदगी को संवारेंगे। तो फिर आप देखना आपकी जिंदगी कितनी बदली बदली नजर आएगी और कितना सुकून आपकी जिंदगी में नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इन कलेमात खैर पर आप जरूर अमल की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खूब मेरे आका की नातें पढ़ो, खूब कुरान मुकद्दस की तिलावत करो, और खबरदार आज के लिए इतना भी बहुत हो जाएगा कि गंदी पिक्चर हो या गुनाह की कोई चीज हो, अपनी आंखों से मत देखो। बहुत तकलीफ होगी कयामत में इन आंखों को, अगर इन आंखों से तुमने ये सारी चीजें देखी तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की ताकत किसी के अंदर नहीं होगी। और जब भी कभी तुम्हारी तबीयत अल्लाह न करे किसी ऐसी चीज की तरफ देखने की तरफ माइल हो रही हो जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमाया, तो समझ लेना तुम उधर देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहा है। नादानो, अगर कैमरा लगा हो तो स्पीड स्लो कर देते हो कि टिकट कट जाएगा, और खुदा देख रहा है तुम गुनाह नहीं छोड़ रहे हो। डरो अल्लाह से, बचो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अज़ाब से बचने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ व तुफ़ैल सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, और साथ में आप सबको भी तौफीक नसीब फरमाए। नमाज आप में से अगर किसी ने भी इशा की नहीं अदा की, तो मैं गुजारिश करता हूँ प्रोग्राम जब ख़त्म हो तो घर पे जाकर सबसे पहले इशा पढ़ना। अगर नहीं पढ़ोगे, यहाँ आने का एक सवाब भी आपका नामा अमल में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि नमाज फ़र्ज है और यहाँ आना नफिल है। नमाज के बारे में कयामत में पूछा जाएगा, जलसे में आने के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने जलसे में आने की तौफीक अता फरमा दी। अब इस जलसे में जितनी देर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आपने समाअत फरमाया है, अगर इस जिक्र को सुनने का सवाब दामन में जमा करना चाहते हो, तो घर जाकर जिसने इशा नहीं पढ़ी वो पहले इशा पढ़ ले, ताकि मौला भी राजी हो जाए, उसके हबीब भी राजी हो जाएं, और वो राजी हो गए तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरी बात से अगर किसी की दिल आज़ारी